क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कैलकुलेट द एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द रेसिस्टेंस और नॉन इंडक्टिव सर्किट। तो इसमें हमें एक सर्किट कंसिडर किया हुआ है जिसमें कि हमने एक एसी सोर्स को सिर्फ एक रेसिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया जिसका रेसिस्टेंस आर है। तो अब हमें पता है कि जो हमारा रेसिस्टर होता है उसमें जो वोल्टेज है और करंट है वो सेम फेज में होते हैं। तो अगर हमारा जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड है उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो करंट होगा आई वो हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों का जो फेज है वो सेम रहेगा। अब जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है एसी सर्किट की वो होती है वोल्टेज इंटू करंट, तो वी इंटू आई, और हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी तो हो जाएगा ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ये जो इंस्टेंटेनियस पावर है हम सपोज कर रहे हैं कि एक स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी है उसके लिए कांस्टेंट रहता है। तो जो सर्किट हमारा उसमें करंट को मेंटेन करने के लिए जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा वो हो जाएगा हमारा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब जो ए सी है उसकी एक कंप्लीट साइकिल के लिए अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, और जो लिमिट होंगी हमारी वो पूरी कंप्लीट साइकिल की होंगी जीरो से कैपिटल टी तक। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू कैपिटल टी ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा, सॉरी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह आइडेंटिटी यूज करी ट्रिग्नोमेट्री की, और इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू में। फिर हमने इसको स्प्लिट कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कैपिटल टी आएगा, और ये जो है हमारा कॉस जो है उसका फुल साइकिल में अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। तो जो वर्क डन है वो आया ई नॉट आई नॉट अपॉन टू इंटू टी माइनस जीरो। तो वर्क डन हो गया हमारा ई नॉट आई नॉट अपॉन टू इंटू टी। अब जो एवरेज पावर एसोसिएटेड है आर के थ्रू उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो पावर जो होती है वर्क डन अपॉन टाइम होता है, और हम कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं तो टाइम जो है हमारा टाइम पीरियड के इक्वल हो जाएगा। तो पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी, यहाँ पर वैल्यू पुट करी, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, ई नॉट अपॉन आई नॉट, ई नॉट इंटू आई नॉट अपॉन टू, इसको टू को हमने स्प्लिट कर दिया रूट टू में। तो जो ये ई नॉट अपॉन रूट टू है ये हमारा ई आर एम एस के इक्वल होता है, और आई नॉट अपॉन रूट टू जो होता है हमारा आई आर एम एस के इक्वल होता है। तो जो रेसिस्टर के थ्रू पावर एसोसिएटेड होती है एवरेज, वो इक्वल है हमारी जो करंट है उसकी आर एम एस वैल्यू और जो वोल्टेज है उसके आर एम एस वैल्यू के प्रोडक्ट के। थैंक यू।